इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें 3 ब्लॉक है, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी। उसका नाम ABC है। बराबर। उसमें ढूंढना क्या है? तो यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें एक रेशियो फाइंड करना है। जो ब्लॉक ए जो है वो बी के ऊपर लगाएगा वो फोर्स F1 मान लेते हैं या N1 मान लेते हैं, और जो बी है उसके द्वारा सी के ऊपर लगेगा वो फोर्स, उसको हम N2 मान लेते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हम अलग अलग FBD बनाएंगे। और एक बात इसमें कॉमन है कि भाई ABC जो तीनों ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक जाएंगे एक ही एक्सीलरेशन से। यहाँ पे जो 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उससे A, B और C तीनों जो एक ही एक्सीलरेशन से जाएंगे। तो एक्सीलरेशन कितना होगा वो हम पहले देख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो एफ नेट जो है यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है तो 16 न्यूटन ही आएगा, और टोटल मास हमारा हो जाएगा 5 + 2 + 1, तो 16 डिवाइड बाय 8, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट साइड में आएगा। और सब सेम ही एक्सीलरेशन से जाएंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले हम मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट अपनाएंगे। तो अब ए के ऊपर हम यहाँ पे जो फोर्स था N1 वो ढूंढेंगे, उसके बाद N2 को फाइंड करेंगे। तो पहले N1 फाइंड करने के लिए ए के ऊपर हम FBD ड्रॉ करते हैं उसका। तो ये हो जाएगा 5 केजी, यहाँ से 16 न्यूटन, और यहाँ पे सामने लगेगा 2 केजी के द्वारा जो लगेगा वो N1 लगेगा। यही N1 2 केजी के ऊपर राइट साइड लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन। वैसे ही 2 केजी के द्वारा 1 केजी के ऊपर फोर्स लगेगा जो रहेगा N2। सेम, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, वो 2 केजी के ऊपर लगेगा। सबका एक्सीलरेशन सेम ही है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड। अब हमारे पास 3 FBD बन चुके हैं। तीनों का अलग अलग एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, कैसे बनाते इक्वेशन? तो जिस साइड एक्सीलरेशन है उस साइड वाला फोर्स सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें से सामने वाला फोर्स माइनस करते हैं तो हमें नेट फोर्स मिलता है, इज इक्वल टू MA, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - N1 इज इक्वल टू मास 5 kg इंटू एक्सीलरेशन 2। तो 16 - N1 इज इक्वल टू 10, तो N1 इक्वल टू 6 न्यूटन। ये हमारा पहला कॉन्टैक्ट फोर्स A और B के बीच में जो लगता है वो आ गया। अब N2 फाइंड करना है, तो आप ये वाला FBD या ये वाला FBD दोनों में से किसी एक पे लगा सकते हो। अगर इसमें लगाते हैं तो आता है आंसर N1 - N2 इज इक्वल टू 2 × 2। तो ये हो जाएगा N1 हमारे पास 6 है, 6 - N2 इज इक्वल टू 4, तो N2 इक्वल टू 2 न्यूटन। तो हमें दोनों फोर्स मिल गया, तो हम इसका रेशियो अब फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो हो जाएगा N1/N2 इज इक्वल टू 6/2, तो 3/m। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसको हमें जो डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक्सीलरेशन 2 है, सबका सेम। अभी जो N1 जो फोर्स लग रहा है उससे टोटल आगे वाला कितना मास है? 3 kg। तो 3 kg को वो पुश कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो टोटल मास N1 के द्वारा जो पुश होता है वो है 3 kg, तो 3 kg इंटू 2, तो हो गया 6 न्यूटन डायरेक्ट। ऐसे ही N2 है, उसके द्वारा कितना फोर्स पुश होता है राइट साइड में? तो 1 kg। तो 1 kg इंटू, मतलब ये मास है और ये एक्सीलरेशन है, तो 1 × 2 हो जाए 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट विदाउट FBD खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 6/2 तो हो गया 3/1।